अरे काम बहुत हुआ है, ये इसके जैसा मिलनसार कोई है ही नहीं। इसने क्या किया? करण सिंह नाम ऊंच यार्ड है, इसने किया, हम तो नाम ही पहली बार सुना है। यहाँ का माहौल देख लो, ये अशोक, इसके नाक के नीचे सचिवालय में 2.5 करोड़ रुपए नगद और 1 किलो सोने की ईंट थी। ये कट्टर कांग्रेसी है, अशोक के पूरे चेले हैं, एकदम लंगोटिया दोस्त है उनके खिलाफ इनके बात पसंद नहीं आती है। हमारे मित्र है, इसलिए ये क्या है कि हम कुछ बोलते नहीं है, हम सबको जानते हैं। पर मंदिर के नाम से वोट ले रहे हैं, लेकिन मंदिर से तो पेट नहीं नाम से भरेगा। वोट दे, काम नहीं किया क्या? मंदिर नहीं बनाया क्या? क्या कांग्रेस ने क्या किया? शिवाई ने मस्जिदों में बनाई, वो छूट दी और जोधपुर को मिनी पाकिस्तान बना दिया। क्या नहीं, ये अपने बेटे वैभव को देखो, जालोर में गया है, इसकी नाक कट गई पिछली बार, 2 लाख वोटों से अधिक से ये हारा। स्थानीय मानते हैं जोधपुर का। अरे स्थानीय से कुछ नहीं होता, हम स्थान स्वार्थ नहीं सोचते हैं अपना, हम देश का सोचते हैं। ये वाड्रा, ये गांधी कौन से गांव? वाड्रा बानो लिखो, अशोक खान लिखो, राहुल खान लिखो, कौन सा है ये राहुल गांधी? फर्जी की डिग्री लेके। मेरा परिवार, गांधी जी के परिवार में खुद उनका बड़ा बच्चा वो मुसलमान बना था और उसने व्यभिचार किया था अपनी बेटी के साथ में। कांग्रेस से आज़ादी नहीं मिली है, आज़ादी मिली जनता से, जनता ने शहादत दी है, जनता फांसी पे चढ़े, 9 लाख फांसी पे चढ़े, 9 लाख, ये इतिहास है, लिखा हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ है। 9 लाख फांसी मिली है, अंग्रेजों ने फांसियों पे चढ़ाया लोगों को, 9 लाख। क्या हाल है, एक भी कांग्रेसी नहीं है उसमें। और जोधपुर के बुजुर्ग सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे थे, ये किला रोड है इस पे, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जोधपुर का माहौल क्या है। बाबा जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? रामेश्वर लाल राठी। अच्छा रामेश्वर लाल जी, जोधपुर का क्या माहौल है, चुनावी माहौल? जोधपुर का माहौल है, बीजेपी सनातन प्रेमी जो सब बीजेपी को वोट देंगे। कल का जुलूस आपने देखा होगा, रामनवमी का, इंडिया का फर्स्ट जुलूस, 35 झांकियाँ थी, नहीं 350 झांकियाँ थी, जिसमें पूरा भगवामय हो गया, राममय। और यहाँ के मेन थे जो समाराम जी शीतल के राम स्नेही संत, उनका स्पष्ट है, मतलब कि राम जी ने राम मंदिर बनाया, राम को महत्व दिया। ये कांग्रेस है, इन्होंने कहा राम काम काल्पनिक है, ठीक है ना। यहाँ का माहौल देख लो, ये अशोक, इसके नाक के नीचे सचिवालय में 2.5 करोड़ रुपए नगद और 1 किलो सोने की ईंट थी। इसने वो जल योजना बनाई बिना फर्जी, मतलब बिल लाके पैसे उठा लिए। जोधपुर में कहा जा रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे, लेकिन काम नहीं हुआ। अरे काम बहुत हुआ है, ये इसके जैसा मिलनसार कोई है ही नहीं। इसने क्या किया? करण सिंह नाम ऊंच यार्ड है, इसने किया, हम तो नाम ही पहली बार सुना है। बोले कांग्रेस में 30 साल से मैं वर्कर हूँ, कांग्रेस पार्टी से। खाली कांग्रेस पार्टी के क्या है? कांग्रेस तो सब ये गुलाम पार्टी है, मुस्लिम प्रस्त पार्टी। जोधपुर की स्थानीय अपना पर्याय भी चल रहा है, बोला स्थानीय पर। ऐसा है, जैसे ये भगत है, ये है तो कांग्रेस के, लेकिन बोलते नहीं है। मेरी बात सुनो, पर इंटरनल इनका भी झुकाव बीजेपी की तरफ। क्या क्या लगा? बिल्कुल कभी भी नहीं जाएगा बीजेपी में। बोल रहे कभी नहीं जाऊंगा, बोल रहे कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना आपको, मैंने क्या कहा? ये कट्टर कांग्रेसी है, अशोक के पूरे चेले हैं, एकदम लंगोटिया दोस्त है उनके खिलाफ इनके बात पसंद नहीं आती है। हमारे मित्र है, इसलिए ये क्या है कि हम कुछ बोलते नहीं है, हम सबको जानते हैं। लेकिन ये झांकियां वगैरह तो बोला राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता हाँ पार्टी। बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं है। इन्होंने प्रयत्न किया, राम मंदिर बनाया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो राम के खिलाफ वकील खड़े करके कोर्ट में खड़े करके इसको कैंसिल करने की कोशिश की कांग्रेस ने। पर बोलते हैं मोदी जी मंदिर के ऊपर, मंदिर के नाम से वोट ले रहे हैं, लेकिन मंदिर से तो पेट नहीं भरेगा। काम नहीं किया क्या? मंदिर नहीं बनाया क्या? क्या कांग्रेस ने क्या किया? शिवाई ने मस्जिदों में बनाई, वो छूट दी और जोधपुर को मिनी पाकिस्तान बना दिया कांग्रेस ने। हर जगह अतिक्रमण, सब में इनका। इसके ये तो क्या नहीं, ये अपने बेटे वैभव को देखो, जालोर में गया है कि मैं वैभव की बात कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, ये कह रहा है। जबकि इसके ऊपर 100 जने लाइन में ऊपर खड़े हैं, इससे धुरंधर। वैभव को जोधपुर से खड़ा नहीं करने की वजह क्या? वजह ऐसा है कि इसकी नाक कट गई पिछली बार, 2 लाख वोटों से अधिक से ये हारा, कुछ नहीं हुआ।
इस बार क्या लग रहा है करण सिंह जी? इस बार 100% बीजेपी आएगी सब जगह। जोधपुर की बात नहीं, मैं तो ऑल और बात कर रहा हूँ। कि गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि अशोक जी जो हैं अंदर खाने से पार्टी जो है करण सिंह उचारडा के सही है, यही देखो नहीं, सचिन पायलट ये नकारा है, निकम्मा है। एक कोरोना गया, दूसरा कोरोना आ गया है। कैसे कैसे शब्द इसने कहे इसके विरुद्ध, पायलट के भी खिलाफ। अब ये गान गले में आई जब ये हाथ मिलाया, एक नंबर जादूगर है ये। पर जोधपुर में जादू अच्छा चला है। बिल्कुल नहीं चलेगा अब, वो चला जे चल गया। अब लोगों ने इसको पहचान लिया। और भी बहुत सारे लोग हैं। बाबा जी क्या मामला है? हाँ क्या- बताओ क्या- साहब, काई मामला? बोलो आप बोलो आप बोलो। कहीं साहब जोधपुर को साहब देश की सुरक्षा, फॉरेन पॉलिसी ये मोदी से ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता। आज तीसरी शक्ति देश बढ़ने वाला है और 47 तक तो और भी कुछ बहुत होगा। और 10 साल में इन्होंने जो किया है वो कितना काम किया है। इन्होंने 40 साल 65 साल में नहीं किया। राज किया है, कांग्रेस ने कितना काम किया, क्या किया, देश को बर्बाद किया इन्होंने। जोधपुर के लिए करण सिंह जी बोल रहे हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मैं कर दूं। जोधपुर की कोई बात नहीं है साहब, जब देश होगा तो जोधपुर ही उसमें सम्मिलित है। करण सिंह जी अपने हर भाषण में बोलते हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं किया वो जोधपुर के लिए करूंगा। हैं? जोधपुर के लिए जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो करूंगा मैं। करण सिंह जी उचारडा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जैसे अशोक ने अपने वैभव को जिताया, ये भी अपने परिवार को बुझाएगा, कुछ नहीं करेगा। जानते हैं, देखो सर, ये जान जाती है, हम जानते हैं। जोधपुर के स्थानीय मानते हो अपना आपको? स्थानीय मानते हैं जोधपुर के? अरे स्थानीय से कुछ नहीं होता। हम स्थान स्वार्थ नहीं सोचते हैं अपना, हम देश का सोचते हैं। हाँ, अपना जोधपुर का गली मोहल्ले का तो हर एक ही ध्यान रखता है, अपने घर का तो हर एक रखता है। पड़ोसी का ध्यान रखे वो मातबर है। जोधपुर में अब जिस सड़क पे आप घूम रहे हो वो अशोक जी की देन है। कोई ऐसे की देन नहीं है, गवर्नमेंट बने घर में। वो खायो जी तो कोई नहीं खाया, जितना अशोक ने खाया है इतना किसी ने नहीं खाया है। अशोक जी चोर है यूँ बोल दिया नहीं, अशोक जी कभी चोरी नहीं करेंगे। अच्छा, सचिवालय में 2.5 करोड़ रुपया 1 किलो हुनर ईंट डूंगर इटे सचिवालय उठे अलमारियों में मिली। हमें इनक्वायरी हुई जन पोल खुल चाहिए। બંગારુ લક્ષ્મણજી બારે માં આપણો કોઈ વિચાર હે? हैं? બંગારુ લક્ષ્મણજી બારે માં આપણો કોઈ વિચાર હે? किनो? પાર્ટીરા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બંગારુ લક્ષ્મણજી 1 લાખ રૂપિયો ટેબલ રે નીચું લેતા कैमरा में ऑन कैमरा पकड़ी गया। अरे हमारी बात सुनो, हम बिजनेसमैन हैं, हम तो साम दाम दंड भेद से काम कराने में विश्वास रखते हैं। बाबू से काम वे तो अफसर से क्यों मिलना, चपरासी से काम है तो बाबू से क्यों मिलना। हम उस सिद्धांत के काम करा लेते हैं। लेकिन इसके राज में इतना करप्शन था, 500 का काम 5000 में करवाना पड़ा। कैसा खुली छूट है, ठेठ टू ठेठ तक देवना पड़े। अशोक जी के खाओ और खिलाओ। भी बाबा जी आए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? भोजराज सोनी। भोजराज जी क्या माहौल है जोधपुर का चुनावी माहौल? जोधपुर का माहौल एक तरफा है, किस तरफ? बीजेपी की तरफ। ये तो पूरा एक तरफा बता रहे हैं। अच्छी बात है ना। अरे मैं कहूँ ना तो अशोक रे लंगोटिया दोस्त है, हाँ तो पटियोड़ा है अशोक गहलोत रे। हाँ, माँ तो बढ़ जाता को कह नहीं। ये बात फैक्ट है, हम जानते हैं। आपने कल का माहौल नहीं देखा जबकि होगा। ये हमारे परम देखा हमने। मित्र है। फिर और उसके बाद में उसका पहले का लेकिन जब मोदी जी तो आए थे बाड़मेर में और हलचल जोधपुर में थी। लंगोटिया दोस्त की बात रख। ये चुनाव एक तरफा बीजेपी की तरफ है और सिर्फ मोदी और मोदी। ये मुद्दा जोधपुर की एलिवेटेड रोड बनने के बहुत सारे कयास लगे थे लेकिन बनी नहीं। और समय है, समय लगता है, समय लगता है काम में। योजनाएं बनती है, कई बार योजनाएं बिगड़ती है, कई बार पब्लिक परेशान करती है, बनने नहीं देती, स्टे ले जाती है। कई बार देखा है हमने। बाबा जी एक क्वेश्चन आप हैं, जोधपुर एलिवेटेड रोड नहीं बनने के कारण, जोधपुर एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट वो सब कांग्रेस का रोड़ा है, हर जगह कांग्रेस का रोड़ा है। जो भी विकास नहीं आया, ये अतिक्रमण हुआ, मिनी पाकिस्तान बना, सब कांग्रेस की देन है। काम क्या करवा, स्टे लगवा देते हैं, जगह जगह स्टे लगवा देते हैं। एक किलोमीटर नहीं बने उसके पहले स्टे आ जाता है, फिर काम रुक जाता है। और अभी भी जितने फ्लाईओवर बने हैं, कौन से एक समय में पूरे हो गए? आज जहाँ आप खड़े हैं, ये रोड
ये रोड अब आप पब्लिक को कितने इसको हम जो यहाँ आते थे हमको कितनी परेशानी हुई। अब यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती है और जानवर भी बहुत मरते हैं यहाँ। वैज्ञानिक पूरा रिसर्च नहीं किया और ये रोड बनाई जिसमें अभी हम खड़े हैं अभी। तो इसका नफा है नुकसान? इससे नुकसान भी है, नफ़ा भी है। नफ़ा है सिर्फ और सिर्फ मेहरानगढ़ वालों को, और पब्लिक को कोई नफ़ा नहीं। इनके प्रयास से ये रोड बनी है। अशोक जी का मत कहो, इनकी पुरातत्व अप्रोच विभाग। थी, समझे, मारा जाएगी पुरातत्व कुछ विभाग भी से। हो। इनके प्रयास से ये सड़क बनी है। इस रोड का श्रेय किसको? अपनी छाप लगा के ये गुडविल अपने ऊपर ले रहा है, लाभ ले रहा है। अच्छा, लाभ ले रहा है। खेल संघ का अध्यक्ष बना दिया वैभव को। गुडविल तो ये क्या है ही। गोल्ड मेडलिस्ट है, कौन सा इसने मैच जीता है, क्या किया है? इसके ऊपर 100 जने लाइन में खड़े हैं, उनके ऊपर जाके इसको बना दिया। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में सत्ता है और पैसे है। कल हमने जो भी विरोध करे उसे पैसों से खरीद लिया। सुना था कि भाई राहुल गांधी 6000 किलोमीटर यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। अब भारत जोड़ो कहाँ से टूटा भारत? कौन सा इस पे आक्रमण हुआ? कौन सी विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किए? और कौन सा ऐसा पब्लिक के अंदर विद्रोह हुआ हिंदू मुस्लिम का या दूसरी जातियों का आपस में कितने ऐसे जोड़े तोड़े या टूटे जिससे वो जोड़ो यात्रा ये कहाँ से जोड़ी? सिर्फ तोड़ी पब्लिक को एक दूसरे से परेशान किया, एक दूसरे के मनमुटाव हुए और आपस में इतने ईर्ष्या करते हैं लोगों से। इससे करते बाबा जी एक चीज और है, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब भाजपा वाले कहाँ थे? ये नारा भाजपा वाले वही थे। कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए ये किया। ये वाड्रा, ये गांधी कौन से गांधी? वाड्रा बानो लिखो, अशोक खान लिखो, राहुल खान लिखो। कौन सा है ये राहुल गांधी? फर्जी की डिग्री लेके आज़ादी का मैं बता देता हूँ। फर्जी। देश की आज़ादी में भाजपा नहीं थी उस समय, पब्लिक लड़ रही थी, हिंदुस्तान लड़ रहा था, कोई कांग्रेस नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस एक ही कांग्रेस, आप बताइए कौन से कांग्रेसी ने वो साथ दी है? कौन से कांग्रेस ने साथ दी है? साथ देने वाले सोशलिस्ट पार्टी के थे और भी पब्लिक थी, उनमें जुनून था देश आज़ाद चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। वो लड़े थे, वो फांसी पे चढ़े थे। एक भी कांग्रेसी बता दो आपके कोई फांसी पे चढ़ा हो तो, एक भी कांग्रेसी पांगा नाम से बताओ आप कौन से? ये नेहरू जी का परिवार देख लो, गांधी जी का परिवार, गांधी जी के परिवार में खुद उनका बड़ा बच्चा वो मुसलमान बना था और उसने व्यभिचार किया था अपनी बेटी के साथ में। और कस्तूरबा गांधी ने उसको स्वामी सरदानंद जो शुद्धि आंदोलन चला रहे थे उनके पास कस्तूरबा गांधी गई और उन्होंने उनसे याचना की कि मेरे बच्चे को कैसे कि कर बचाओ। तो उन्होंने प्रयास करके उसको वापस हिंदू धर्म में लाए और उसको बाद में उसको इतना पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत घोर अन्याय किया मेरे बच्चों के साथ में। एक 14 साल की बच्ची के साथ में इतना घोर अन्याय करवाया और गांधी जी ने कुछ नहीं लिखा अपनी आत्मकथा में कि भाई मेरे साथ मेरे बच्चे ने मेरे ऐसा किया अपने परिवार में। तो ये क्या हाल है? कांग्रेस से आज़ादी नहीं मिली है, आज़ादी मिली जनता से, जनता ने शहादत दी है, जनता फांसी पे चढ़े, 9 लाख फांसी पे चढ़े, 9 लाख। ये इतिहास है, लिखा हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ है। 9 लाख फांसी मिली है, अंग्रेजों ने फांसियों पे चढ़ाया लोगों को 9 लाख। क्या हाल है? एक भी कांग्रेसी नहीं है उसमें, पब्लिक है, जनता है, उनको जुनून था हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद। आज हम सांस ले रहे हैं आज़ादी में, आज हम सांस ले रहे हैं। देश के बाबा जी टुकड़े होने का जिम्मेदार कौन है? देश के अलग अलग टुकड़े, पाकिस्तान फटो चाहे बांग्लादेश फटो, देश के जो अलग अलग टुकड़े में उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेवार ये सब ये नेहरू परिवार है। क्यों? नेहरू परिवार ये इनके अपने फायदे के लिए उनके टुकड़े करा दिया और अपना वोट बैंक को इतने यहाँ रख दिए। क्या जरूरत थी 3 लाख मुस्लिमों को, 3 करोड़ को यहाँ रखने की? चाहते थे, पाकिस्तान भेजते, लेकिन उनकी अपना इच्छा- वोट बैंक समझ के इन्होंने यहाँ रखा है। उनकी इच्छा थी कि हम भारत के साथ रहें, उनकी इच्छा थी। कोई इच्छा नहीं थी। इन्होंने अपने स्वार्थ से रखे, अपने स्वार्थ से, अपने फंड से इनको पैसे देके। तो हिंदू भी रहे ना पाकिस्तान में, हिंदू भी रहे, पाकिस्तान में हिंदू भी रहे। बहुत कम। और हालत देख लो ना उनकी, उनकी हालत भाई हालत देख लो उनकी। आज क्या हालत है? उस समय थे कितने, 33% हिंदू थे वहाँ पे, आज 1% हिंदू है।
क्या हालत हुआ है। और आज हिंदुस्तान में कितनी आजादी सांस ले रहे हैं वो, 20 करोड़ से ऊपर है, 20 करोड़ से ऊपर। पाकिस्तान की जनसंख्या 32-33 करोड़ और हिंदुस्तान में मुस्लिम 20 करोड़। कितनी आज़ादी की सांस ले रहे हैं वो, कितना खुशहाल है यहाँ पे। और वहाँ हिंदुओं की हालत क्या है, बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्या है, देख लो आप क्या हाल हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ इन गांधी जी की चली, और गांधी जी और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में इनकी वार्ता थी कि जिन्ना को जैसे खुश रखो। जब भी जिन्ना मिलते थे गांधी जी उससे गले मिलते थे। और वहाँ ये अपने बिरला हाउस में जब प्रार्थना सभा होती थी उसमें ये कुरान की आयतें बोलते थे। और ऐसा तो नहीं था वो जमा मस्जिद में जाके कभी मजार पे चढ़ पे कभी गीता के श्लोक बोलते। गीता के विद्वान थे गांधी जी, पर कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने। हमेशा मुस्लिमों का साथ दिया, मुस्लिमों का साथ दिया। और उन्होंने ये भाई मांग लिया, जिन्होंने मांग लिया था। गोली से गोली कई वास्ते मारी, उसको आग लग गई कि ये मुस्लिम प्रस्त है। इंदिरा को इनके सैनिकों ने क्यों मारा, सरदारों ने? तो फिर क्या हालत हुई, इन्होंने कत्ले आम करा दिया इन्होंने। 4000 आदमी मरे, 4000 आदमी सिखों का पब्लिक कत्ले आम समझ गई है। पब्लिक पहले अंधेरे में थी। इस साल वो ये जुलूस निकला रामनवमी का और हनुमान जयंती का, यह निकलेगा। बीजेपी राज है। पिछली बार हमें याद है कांग्रेस के टाइम में जगह जगह इन्होंने धारावें लगा दी। हाँ, दंगा, कोई जुलूस आम नहीं है। और मियों के ईदगाह पे जगह जगह इन्होंने महफिल सजा दी होटलों की। सब समझती है पब्लिक। अब वो अंधेरे में नहीं है, जागृत हो गई है अब पब्लिक। अब अशोक का वो जादू नहीं चलेगा। पहले छड़ी घुमाई चल गई है, अब नहीं चलेगा। अब अशोक का जादू नहीं चलेगा, इस प्रकार की बातें हैं बुजुर्गों की। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट करें। मैं फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।